हेलो साथियों, आज की इस क्लास में टॉप 80 क्वेश्चन आंसर लेकर आया हूँ जो कि आने वाले सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस क्लास का पहला क्वेश्चन आ रहा है, कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला प्रथम राज्य कौन सा है। जो कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला प्रथम राज्य है महाराष्ट्र। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा महाराष्ट्र। ध्यान रखिएगा। और आप लोगों को इस क्लास में एक भी क्वेश्चन का सही उत्तर पहले से पता होगा, कॉमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भारत के नए राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई। जो भारत में जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किया गया, यह किया गया 1986 में। ध्यान रखिएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, 1986 में नई शिक्षा नीति की घोषणा किया गया। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी वकालत की पढ़ाई करने लंदन कब गए थे। जो महात्मा गांधी लॉ की पढ़ाई करने जो लंदन गए थे, कब गए थे, तो यह गए थे 1888 में। ध्यान रखिएगा। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा 1888। जितने भी एग्जाम की तैयारी करो, सारे एग्जाम के लिए यह क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। और आप लोग किस एग्जाम की तैयारी करो, एक बार कॉमेंट करके जरूर जनाइएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी। भारत की जो स्थलीय सीमा की जो लंबाई है कितनी। दोस्तों, यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहते। तो हो जाएगा 15,200 है। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा 15,200 किलोमीटर कुल भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, विश्व में डाकघर का सबसे बड़ा जाल किस देश में पाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा जो डाकघर पाया जाता है कौन से देश में, तो यह पाया जाता है भारत देश में। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, भारत में सबसे ज़्यादा डाकघर पाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारतीय रेलवे किस प्रकार की रेलवे लाइन का प्रयोग करती है। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो यह आने वाले 2026 एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, चाहे किसी भी एग्जाम की बात करें। तो इनमें से सभी गेज का प्रयोग करती है। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, यानी ब्रॉड गेज का भी प्रयोग करती है, मीटर गेज का भी प्रयोग करती है और यहाँ पर नैरो गेज का भी प्रयोग करती है। तो ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए, बी, सी तीनों आंसर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे। जो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में रहे थे, यह रहे थे 21 वर्ष। ध्यान रखिएगा। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा 21 वर्ष। यह एग्जाम का कॉमन क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, देश में राष्ट्रीय नई सड़क नीति कब बनाई गई। देश में जो राष्ट्रीय नई सड़क नीति बनाया गया, यह बनाया गया 1997 में। नोट डाउन कीजिएगा, सभी प्रकार के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन भी हो जाएगा 1997 में। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय कृषि योजना लागू कब किया गया था। तो राष्ट्रीय कृषि योजना लागू किया गया था, कब किया गया था, यह किया गया था 1999 में, 1999 में किया गया था। ऑप्शन डी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक हवाई अड्डे है। कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा हवाई अड्डा है, वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है। यह हो जाएगा आपका गुजरात में सबसे ज़्यादा हवाई अड्डा है। ऑप्शन से हो जाएगा गुजरात राज्य। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार की प्रमुख योजना उड़ान किससे संबंधित। जो भारत सरकार की जो योजना है उड़ान, यह किससे संबंधित है, तो हो जाएगा नागर विमानन से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा नागर विमानन। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या जो 66 है को पहले किस नाम से जाना जाता था। पहले जो राष्ट्रीय राजमार्ग 66 है, इसे कौन से नाम से जानते थे, तो यह जानते थे NH-17 के नाम से। ध्यान रखिएगा। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, NH नेशनल हाईवे 17 के नाम से जानते थे। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले बड़ौदा में चकबंदी कब लागू की गई थी। सबसे पहले चकबंदी कहाँ लागू हुई थी, ऐसा क्वेश्चन में पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो ये लागू हुआ था बड़ौदा में। ध्यान रखिएगा। कब हुआ था, ये हो जाएगा आपका 1920 में लागू हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, 1920 में पहली बार बड़ौदा में चकबंदी लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन आ रहा है, हरित क्रांति का आरंभ किस योजना से माना जाता है। हरित क्रांति का जो आरंभ माना जाता है, यह माना जाता है तीसरी पंचवर्षीय योजना से। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा तीसरी पंचवर्षीय योजना। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र राज्य ने कृषि को उद्योग का दर्जा किस सन में दिया। जो महाराष्ट्र सरकार ने, महाराष्ट्र राज्य ने जो कृषि को उद्योग का दर्जा दिया था, कौन से सन में दिया था, तो यह दिया था 1997 में। कॉमन क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। ऑप्शन भी हो जाएगा 1997 में। तो महाराष्ट्र सरकार या फिर महाराष्ट्र राज्य ने कृषि को उद्योग का दर्जा दिया था। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस वर्ष आरंभ की गई। जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, यह सन 2000 में आरंभ किया गया। तो ध्यान रखिएगा। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा सन 2000। और आप लोग किस एग्जाम की तैयारी करो, अगर कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा। सबसे जो लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है दोस्तों, ये हो जाएगा नेशनल हाईवे 44 है। ऑप्शन हो जाएगा NH-44, जो कि सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है भारत का। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, राज्यों में सड़क मार्ग की लंबाई में प्रथम स्थान किसका है। जो सड़क मार्ग की यानी सड़क की लंबाई के मामले में जो प्रथम स्थान कौन सा राज्य का है, तो यह राज्य हो जाएगा महाराष्ट्र का। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा महाराष्ट्र में दोस्तों सबसे लंबी सड़क है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क कौन सा। सबसे पुराना जो राष्ट्रीय पार्क है भारत का, ये हो जाएगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क, जो कि सबसे पुराना पार्क है। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत को कितने डाक जोन में विभाजित किया गया है। डाक जोन में दोस्तों कितने डाक जोन में विभाजित किया गया है, तो यह किया गया 7 डाक जोन में। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा 7 डाक जोन। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है,
सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? सबसे पहले जो इंडिया शब्द का प्रयोग किया गया था किस भाषा में दोस्तों भारत के लिए, तो यह किया गया था ग्रीक भाषा में। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा ग्रीक भाषा। दोस्तों ये क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट नोट डाउन कीजिएगा, आप लोग एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस हो सकता है। अगला क्वेश्चन, भारत देश में कुल कितने रेलवे स्टेशन हैं? भारत में जो कुल रेलवे स्टेशन है कितने हैं, तो हो जाएगा 7349 कुल रेलवे स्टेशन है भारत में। तो ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा 7349। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है द ग्रेट ओशन ट्रेड मार्ग किस महासागर से होकर गुजरती है? जो द ओशन ट्रेड मार्ग जो किस महासागर से होकर गुजरता है, तो उत्तरी अटलांटिक महासागर से होकर गुजरता है। ऑप्शन से हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक महासागर से। अगला क्वेश्चन, विश्व में 10 करोड़ से अधिक आबादी वाले देशों की संख्या कितनी? 10 करोड़ से ज़्यादा आबादी वाले जो देशों की संख्या कितनी है दोस्तों, तो हो जाएगा 14 देश दोस्तों, जो कि 10 करोड़ से ज़्यादा आबादी वाले देश है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा 14। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है गांधी जी की समाधि स्थल क्या कहलाता है? गांधी जी की जो समाधि स्थल यह कहलाता है राजघाट। ऑप्शन हो जाएगा राजघाट, जो कि गांधी जी की समाधि स्थल कहलाता है। अगला क्वेश्चन है हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया था? आविष्कारक जो है हेलीकॉप्टर का कौन है दोस्तों, तो हो जाएगा यहाँ पे ब्रिक वेट, जो कि हेलीकॉप्टर के आविष्कारक है। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा ब्रिक वेट। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है किस देशों को झीलों की वाटिका कहते हैं? किस देश को दोस्तों झीलों की वाटिका कहते हैं? तो यह कहते हैं फिनलैंड्स को। ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा फिनलैंड्स को दोस्तों झीलों की वाटिका कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? इंदिरा पॉइंट का जो दूसरा नाम है दोस्तों क्या है, तो हो जाएगा इनमें से सभी, जो कि इंदिरा पॉइंट का ही नाम है। जैसे कि ऑप्शन हो जाएगा पार्सन पॉइंट्स, बी हो जाएगा लाही चिंग पॉइंट्स और सी हो जाएगा पिग्मेलियन पॉइंट्स भी दोस्तों ये इंदिरा पॉइंट का ही दूसरा नाम है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी ऑप्शन सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, शिव समुद्रम किस नदी के द्वारा बनाया गया द्वीप है? जो द्वीप है शिव समुद्रम, यह कौन सी नदी के द्वारा बनाया गया द्वीप है, तो यह बनाया गया कावेरी नदी के द्वारा द्वीप है शिव समुद्रम द्वीप। ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है किस जनजाति के लोग सर्वभक्षी की श्रेणी में आते हैं? सर्वभक्षी की श्रेणी में दोस्तों कौन से जनजाति के लोग आते हैं, तो ये आते हैं बुशमैन लोग। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा बुशमैन। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है ऑल इंडिया रेडियो का नाम परिवर्तन कर आकाशवाणी किस वर्ष किया? जो ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी रखा गया कौन से वर्ष, तो यह रखा गया 1957 में। नोट डाउन कीजिएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा 1957 में रखा गया। दोस्तों अगला क्वेश्चन, भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना कब से आरंभ की? जो भारत में जो कर्मचारी राज्य बीमा योजना शुरू हुआ दोस्तों कब से हुआ, तो वह 1952 से। ध्यान रखिएगा कर्मचारी राज्य बीमा योजना शुरू हुआ। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, भारत के उत्तरी छोर से लेकर दक्षिण छोर तक दूरी कितनी है? भारत का जो उत्तर से लेकर जो दक्षिण तक दूरी है दोस्तों कितनी है, तो हो जाएगा 32 और 14 किलोमीटर है। ऑप्शन बी हो जाएगा 3214 किलोमीटर। नोट डाउन कीजिएगा, ऑप्शन बी हो जाएंगे करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आ रहा है द वर्डर्स ऑफ गांधी पुस्तक के लेखक कौन है? द वर्डर्स ऑफ गांधी पुस्तक के जो लेखक है महात्मा गांधी जी है। ऑप्शन डी हो जाएगा महात्मा गांधी जी। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, भारत के लिए समुद्र मार्ग की खोज का श्रेय जाता है किसे जाता है? भारत के लिए समुद्र मार्ग का खोज किया जाता है पुर्तगालियों को। ऑप्शन सी हो जाएगा पुर्तगालियों को जाता है। ध्यान रखिएगा समुद्र मार्ग का खोज। अगला क्वेश्चन है डंकन पास किसके बीच स्थित? जो डंकन पास है दोस्तों ये किसके बीच स्थित है, तो हो जाएगा दक्षिण अंडमान और छोटा अंडमान के बीच दोस्तों डंकन पास स्थित है। ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए थे? सबसे ज़्यादा जो सोने के शुद्ध सिक्के जारी किसने किए थे, तो यह किए थे कुषाण वंश ने। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा कुषाण वंश, जो कि सबसे ज़्यादा सोने के शुद्ध सिक्के जारी किए थे। अगला क्वेश्चन है दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? कितनी दूरी तय करके किया था दोस्तों, तो यह किया था 385 किलोमीटर की दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था। किसने किया था, तो गांधी जी किया था। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है किस वर्ष भारतीय प्रसारण सेवा का नाम परिवर्तन कर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया? कौन से वर्ष तो भारतीय प्रसारण सेवा का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया, तो हो जाएगा 1936 में किया गया। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा 1936। नोट डाउन कीजिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है भारत में सबसे बड़े किसने म्यूचुअल फंड सबसे पहले दोस्तों जो म्यूचुअल फंड आरंभ किया था किसने किया था, तो यह किया था UTI, जो कि सबसे पहले म्यूचुअल फंड आरंभ किया था। ऑप्शन सी हो जाएगा UTI। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है मिनी रत्न योजना का आरंभ कब से किया गया? मिनी रत्न योजना का जो आरंभ हुआ दोस्तों शुरुआत हुआ कब से हुआ, तो हो जाएगा 1997 से दोस्तों मिनी रत्न योजना का आरंभ हुआ। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा 1997। अगला क्वेश्चन आ रहा है हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया? जो हाइड्रोजन बम विकसित किया दोस्तों किसने किया, तो यह किया था एडवर्ड टेलर ने। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा एडवर्ड टेलर, जो कि हाइड्रोजन बम विकसित किया। ध्यान रखिएगा आप लोग।
अगला क्वेश्चन है, भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह किसकी उक्ति है? भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह किसकी लाइन है, यानी किसने कहा था? तो यह कहा था दोस्तों मेगास्थनीज ने। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, मेगास्थनीज कहा था दोस्तों भारतीय लिखने की कला नहीं जानते। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की स्थापना कब किया गया? जो राष्ट्रीय इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का जो स्थापना किया गया 1987 में किया गया। ऑप्शन सी हो जाएगा 1987 में, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, पुरुष पूर्णिमा लिखित में से किसका दूसरा नाम? जो पुरुष पूर्णिमा है दोस्तों, ये इन ऑप्शन में से किसका दूसरा नाम है? तो ये पेशावर का दूसरा नाम है। ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, पेशावर का, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में निजी क्षेत्र में पहला रेडियो स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया? भारत में जो निजी क्षेत्र में पहला जो रेडियो स्टेशन स्थापित हुआ था, ये हुआ था बेंगलुरु में। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, बेंगलुरु, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग कौन सा था? जो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का जो युग था दोस्तों कौन सा था? तो यह था दोस्तों गुप्त। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, गुप्त युग था, ध्यान रखिएगा आप लोग, गुप्त काल था। अगला क्वेश्चन, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी पुस्तक के लेखक कौन थे? जो द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी जो पुस्तक के लेखक थे लुई फिशर थे। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, लुई फिशर, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी जी ने भारत में अपना पहला जनभाषण कहाँ दिया था? पहला जो जनभाषण दिया था कहाँ पर दोस्तों? यह दिया था चंपारण में, पहला जनभाषण दिया था। ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, चंपारण, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित? जो भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान है दोस्तों कहाँ पर है? यह नई दिल्ली में। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा नई दिल्ली, ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो यह किया था मेगास्थनीज ने। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा मेगास्थनीज, जो कि सबसे पहले भारत का दौरा किया था। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। दोस्तों अगला क्वेश्चन, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल राशि कौन सी? भारत और श्रीलंका को जो अलग करने वाली जल राशि दोस्तों कौन सी है? तो जाएगा पाक जल संधि है। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, पाक जल संधि, ध्यान रखिएगा, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल राशि है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, ललित कला एकेडमी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित? जो ललित कला मुख्यालय जो एकेडमी का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा नई दिल्ली, जो कि 1954 में बना था, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकते हैं एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, किसकी विफलता के बाद स्वराज्य पार्टी बनाई गई? स्वराज्य पार्टी दोस्तों किसकी विफलता के बाद बनाया गया? कि हो जाएगा असहयोग आंदोलन की विफलता के बाद दोस्तों स्वराज्य पार्टी बनाया गया। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी कितने बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे? कितने बार महात्मा गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो एक बार बने थे। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा, एक बार बने थे, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, विंग्स गांधी पुस्तक को किसने लिखा था? जो विंग्स गांधी पुस्तक है इसको किसने लिखा था? तो इसे लिखा था पारो आनंद ने। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, पारो आनंद, ध्यान रखिएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह के वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिलते रहे। और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन, भगत सिंह को फांसी की सजा कब दे दी गई? भगत सिंह को जो फांसी की सजा दी गई कब दी गई दोस्तों? ये हो जाएगा आपका 1931 में भगत सिंह को फांसी की सजा दी गई। ऑप्शन से हो जाएगा 1931, 1931 में। अगला क्वेश्चन, अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? यानी कहाँ पर हुआ था अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन? तो ये हुआ था लखनऊ में। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ था, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन का बहिष्कार न करने वाले दल कौन से थे? साइमन कमीशन का बहिष्कार न करने वाले जो दल थे दोस्तों, तीन में से हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, जस्टिस पार्टी, जो कि साइमन कमीशन का बहिष्कार नहीं किया था, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए पेंशन व्यवस्था कब से लागू की? जो भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए जो पेंशन व्यवस्था लागू किया गया कब से किया गया? तो यह किया गया 1976 से। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा 1976। अगला क्वेश्चन है, किस काल के लिपि को चित्राक्षर लिपि कहा जाता है? चित्राक्षर लिपि दोस्तों कौन से काल के लिपि को कहते हैं? तो यह कहते हैं सिंधु काल के लिपि को। ऑप्शन हो जाएगा सिंधु काल, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में प्रथम विद्युत से चलने वाली ट्रेन किस वर्ष चली? प्रथम जो विद्युत ट्रेन चली भारत में कौन से वर्ष चली? तो हो जाएगा यहाँ पे 3 फरवरी 1925 दोस्तों प्रथम इलेक्ट्रिक ट्रेन चली भारत में। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारत वर्ष किस द्वीप का अंग था? कौन से द्वीप का दोस्तों भारतवर्ष अंग था? यह था जम्बू द्वीप का अंग था। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा जम्बू द्वीप, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, संविधान के 8वीं अनुसूची में मूल कितनी भाषाएं शामिल है? मूल रूप से कितनी भाषाएं शामिल है? तो हो जाएगा 22 भाषाएं शामिल है। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा 22 लैंग्वेजेस शामिल है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, टाटा इंस्टीट्यूट्स ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ पर स्थित? जो टाटा इंस्टीट्यूट्स ऑफ फंडामेंटल रिसर्च है यह मुंबई में है। ऑप्शन है मुंबई, करेक्टनेस हो जाएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया, तो ध्यान रखिएगा आप लोग।
अगला क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? कौन से संविधान संशोधन के तहत दोस्तों जोड़ा गया? ये हो जाएगा यहाँ पे 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया मौलिक कर्तव्यों को संविधान में। नोट डाउन कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? कौन सी ऐसी अक्षांश रेखा जो कि भारत के बीच से होकर गुजरती है? तो हो जाएगा कर्क रेखा। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा कर्क रेखा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित? जो इंदिरा पॉइंट है भारत का जो दक्षिणी स्थान है इंदिरा पॉइंट, ये कहाँ पर स्थित है? तो हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, आदम ब्रिज किन दो देशों को मध्य स्थित है? कौन से दो देशों के दोस्तों बीच में यानी मध्य में स्थित है आदम ब्रिज? ये हो जाएगा भारत और श्रीलंका के बीच दोस्तों आदम ब्रिज स्थित है। तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया? से भारत छोड़ो जो आंदोलन का नारा दिया था, यह दिया था महात्मा गांधी जी। ऑप्शन भी हो जाएगा महात्मा गांधी जो कि भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया था, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई? मुंबई स्टॉक एक्सचेंज की जो स्थापना हुआ था 1875 में हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा 1875 में मुंबई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुआ था। अगला क्वेश्चन, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई थी? किसके विकास में तो अग्रणी भूमिका निभाई थी अमीर खुसरो ने? तो यह खड़ी बोली के विकास में। ऑप्शन सी हो जाएगा खड़ी बोली, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड संस्था है? कौन सा दोस्तों सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड संस्था है? टी हो जाएगा यहाँ पे यूटीआई है। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा यूटीआई जो कि सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड संस्था है।